नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय शिक्षा के मुनार को सुधारने में को लेकर है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा आज पंजाब दौरे के दौरान गुरु नगरी अमृतसर में जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो है उद्घाटन किया गया। इस मौके पंजाब सरकार के तमाम जो नेता थे वो वहां पर मौजूद रहे और 117 जो है स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और प्राइवेट स्कूलों से 2 कदम आगे इन स्कूलों को बताया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया गया है। बच्चों को जहां पर बैठने का जहां पर सिस्टम दिया गया है, उसी के साथ साथ बच्चों को शिक्षा के मनार में उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से बच्चों को पिकअप ड्रॉप की सुविधा मिलती थी वो अब सरकारी स्कूलों में मिलने जा रही है और तमाम जो फैसिलिटी है जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी वो अब सरकारी स्कूलों में जो है वो मिलेगी, जिसको लेकर पंजाब की मान सरकार लगातार जो है वो सवाल जो है कहीं ना कहीं सुधार लाने में कोशिश कर रही थी। उसी के तर्ज पर आज जो है पंजाब के 117 स्कूलों को अपग्रेड किया गया, जिसकी शुरुआत गुरु नगरी अमृतसर से की गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से चीना चौधरी जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में अमनजोत कौर रामूवालिया हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जसतेज जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। 2022 की पंजाब की विधानसभा चुनाव के दौरान कई गारंटियां दी गई, जिसमें एक बड़ी गारंटी शिक्षा के मुनार को सुधारने में थी, जिसको लेकर अब जो है वो कहीं ना कहीं काम करते हुए पंजाब सरकार दिखाई दी। हालांकि कई दावे पहले किए गए, लेकिन ऐसे में अब एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो गुरु नगरी अमृतसर से इसकी शुरुआत की गई और आज जो है आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान यहाँ पर पहुंचे और इस स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। क्या कारण रहा? क्योंकि जिस तरह से लगातार स्कूल और शिक्षा को लेकर कई दावे वादे जो है वो सभी पार्टियां करती आई, कई सरकारें करती आई, ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा ये एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। क्या इतना समय लग गया क्योंकि 1.5 साल के बाद जो है इस पर जो है काम किया गया? नहीं जजबीर जी, देखो, दो ही मुद्दे हैं जिनके खिलाफ, मतलब 2 और 3 ये बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी का जो था जन्म हुआ था। और चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट हुए, उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और करप्शन को लेके जो है ये एक रेवोल्यूशन 2011 में जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद पार्टी बनी। तो हमारे लिए शिक्षा और हेल्थ सबसे ऊपर है और हमारी कोशिश है कि भी एक सोशलिस्ट वेलफेयर जो सी स्टेट होती है उसकी, जैसे हम जो से विकसित मुल्क हैं अगर उनको भी ले लें, कोशिश होती है कि भाई ये 2 चीजें जो सी हैं, ये 2 म्यारी चीजें जो सी हैं, ये सरकार जितना ज्यादा हो सके फ्री में प्रोवाइड करे, क्योंकि सरकार के पास टैक्सेस आते हैं। अगर सरकारें करप्ट नहीं है तो वो ये जो सी बुनियादी चीजें हैं ये फ्री देती हैं। जैसे बाहर के फिनलैंड हो गए, कई ऐसे देश हैं जो विकसित देश है जो ये दोनों जो सी बुनियादी मुद्दे हैं ये लोगों को फ्री में देते हैं। और ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ जी फ्री में कोई भी लैपटॉप दे दिए या स्कूटर दे दिए, कुछ ये दे दिए, वो फ्री नहीं है। ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके लिए हम टैक्स लेते हैं लोगों से। तो ये उसी की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। हाँ, आपने ये बात कही कि भी आज 1.25 साल हो गया है, यस, बट स्कूल ऑफ एमिनेंस के ऊपर काम बहुत पहले से शुरू हो गया है। और आज सिर्फ स्कूल ऑफ एमिनेंस आप देखिए 4 जून से अमृतसर में बने हैं, छियाटा में बने हैं, जंडियाला गुरु में, टाउन हॉल में और मॉल रोड में। आज इनका जो उद्घाटन है वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बट उससे भी मैं कहूंगा, जो मुझे लगता है कि भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि इससे पहले कभी भी स्कूलों के अंदर सरकारों ने कभी भी बसों की प्रोविजन नहीं दी थी। तो मतलब जो से सरकारी स्कूल हैं, हाँ, सरकारी स्कूलों में बसों का नाम ही नहीं कभी सुनने में आता था, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में आता था। तो ये स्मार्ट स्कूल ही नहीं है सिर्फ, यहाँ वहां पे ये देखिए स्मार्ट प्ले ग्राउंड भी है, क्लासरूम भी है, कंप्यूटर साइंस लैब भी है, बट साथ के साथ सरकार वहां पे बसें दे रही है कि बच्चों को लेके आने के लिए और उनको छोड़ने के लिए। तो ये इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग हैं, पहले देखो आप पिछली सरकारें लगा लें, कुछ भी लगा लें, लोगों ने अपना हिस्सेदारी ले लेते थे प्राइवेट स्कूलों में।
ठीक है, अपने अपने प्राइवेट स्कूल खोलते थे। उसके कारण क्या होता था कि भी सरकारी स्कूलों को जानबूझ के निगलेक्ट किया जाता था। यही हेल्थ सेक्टर में भी हुआ कि भी हेल्थ के जो से सेंटर्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, पहले उनके अंदर कोई भी जाने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि वहां पे चीजें ही नहीं होती थी, ना डॉक्टर होते थे प्रॉपर, ना इक्विपमेंट होते थे। तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो टैक्स लिए हैं, आज वो लोगों को वापस दे रही है कि उनके उनके टैक्स का जो जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि भी आज उनको एक अच्छे स्कूल और उनको टू एंड फ्रो। आपकी बात आ गई। मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। टीना चौधरी जी है, कांग्रेस से हमारे साथ में है। टीना जी, स्कूल ऑफ एमिनेंस जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का माहौल था, ऐसे में उसका उद्घाटन आज किया गया है। पूरे पंजाब में 117 जो है ऐसे स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें स्मार्ट स्कूल है, स्मार्ट क्लासेस है, और कई तरह की आधुनिक हम कह सकते हैं कि उसके साथ तैयार किया गया है। और पिक एंड ड्रॉप जो कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे इस पर जो काम किया गया, और ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि प्राइवेट स्कूलों से 2 कदम आगे ये जो है स्कूल है जिनको बनाया गया है। 117 स्कूल पंजाब के लिए कितने फायदेमंद, पंजाब के उन बच्चों के लिए कितने फायदेमंद। सबसे बड़ी बात कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को जो है पैसे का ज्यादा जो है यूटिलाइज करना पड़ता था, अपने कमाई से सबसे ज्यादा स्कूलों में खर्च होता था। लेकिन ऐसे में उस पर भी जो है आम लोगों को फायदा मिलेगा। टीना चौधरी जी। देखिए जसवीर जी, वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत दावे करती हुई नजर आ रही है, हम ये कर देंगे, हम आम मोहल्ला क्लिनिक्स बना देंगे, हम स्कूल ऑफ एमिनेंस बना देंगे। पर अभी तक इन्होंने कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जहां से ये पता लग सकता है कि वाकई इन्होंने कोई नया काम करके दिखाया। हम सभी जानते हैं कि आम आदमी क्लिनिक्स के ऊपर भी इन्होंने 2-2 लीटर पेंट करके जो ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उनको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स में कन्वर्ट कर दिया। देर इज कोई नया डिफरेंस नहीं। आज भी कई सारी ऐसी जितने भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, हर कहीं पे भी चले जाएं आप, वहां पे बेसिक नेसेसिटीज ही लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। और कईयों के तो अस्पतालों में तो जो है बिजली का साधन भी वो जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। ये सब न्यूज चैनल्स में हम सुनते आ रहे हैं। और जितनी वहां मेडिसिन, ड्रग्स या एक्सरे मशीन या फिर टेस्ट लैब्स के जो रिजल्ट्स, इन सभी से लोग जो है भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जहां पहले गांव में कुछ सहूलतें डॉक्टर की तरफ से दी जाती थी, जो इमरजेंसी फैसिलिटीज जो होती थी, जो डॉक्टर्स हैंडल करते थे, वो जो हमारे सिविल अस्पताल होते हैं शहरों के, वहां पे अवेलेबल होते हैं। इनको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स में शिफ्ट कर दिया है, जहां पे आज कितनी सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो कि आज डिलीवरी के टाइम पे उनको इतना बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो महिलाएं या तो सड़कों पे, या तो आते आते या हॉस्पिटल के फर्श के ऊपर अपनी डिलीवरी करने के लिए मजबूर होती हुई हम देखते आ रहे हैं। इसी तरह से ये स्कूल है, एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस का भी इन्होंने नया प्रोजेक्ट लेके आए। हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। बट स्कूल ऑफ एमिनेंस, ये अमृतसर की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये आज जो उद्घाटन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आए हैं 3 दिन के दौरे के लिए, ये मैं बताना चाहूंगी 1914 में ये स्कूल की जो शुरुआत की थी। और ये जो स्कूल की जगह है, यहाँ पे एक पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी। और 1947 के बाद उस टाइम पे जो कांग्रेस की लीडर थे एमएलए सतपाल डांग जी, जिन्होंने 10.5 एकड़ की जमीन जो है स्कूल के लिए स्पेशली एलोकेट करवाई थी, ये भी कांग्रेस की देन है। और 2017 से लेके 2022 तक कांग्रेस ने इस स्कूल के ऊपर मोर देन 35 रूम्स और बनाने के लिए जो है वो ग्रांट पास करवाई। उस टाइम पे कांग्रेस के लीडर जो थे, जो डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, उन्होंने भी इस स्कूल को काफी सारी ग्रांट्स प्रोवाइड करवाई थी। और मैं बताना चाहूंगी G20 में अभी जो रिसेंटली सबमिट हुआ है, G20 में ऑलरेडी स्कूल्स को 4 करोड़ की ग्रांट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें 2.5 करोड़ की और मिली है इसमें ग्रांट देने वाली। और ये ऑलरेडी जो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, ये तो पहले ही वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर में ये आता है, गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे हर फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बस सबसे बड़ी बात यहाँ बदलाव ये नजर आया कि सरकारी स्कूल के अंदर जो वहां की यूनिफॉर्म्स थी, उनका प्राइस 600 रुपीज होता था, और आज उस स्कूल ऑफ एमिनेंस जो यूनिफॉर्म है वो 4,000 रुपया कर दिया गया। बिल्कुल टीना जी, मैं इस पे भी आऊंगा। उससे पहले मैडम अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, सरकार बड़े दावे कर रही है और सरकार का ये कहना है कि शिक्षा में सुधार
जो है अब किया जा रहा है, जिसको लेकर स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो है आपने देखा कि पूरा बोलबाला है पंजाब में इस समय, चर्चा का एक पूरा एक जो है वो छिड़ा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये जिस प्राइवेट स्कूलों को जो है वो पछाड़ कर जो सरकारी स्कूल आगे आए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अब वो फैसिलिटी मिलेगी जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी, अब सरकारी स्कूलों में मिलने जा रही है। पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ये होता था कि बच्चों को घर से ले जाना, उसके बाद वापस उनको घर पे छोड़ना, ऐसे में ये सुविधा भी जो है वो सरकारी स्कूलों में होगी। वहां पे पूरे बैठने के साफ सुथरे प्रबंध है, प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, क्योंकि मैं खुद जाके आया हूँ वहां पे, मैंने देखा है प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, तमाम तरह की जो पूरी फैसिलिटी है वो बच्चों को देने की कोशिश है। खेल की अगर बात करें तो उस पर भी काम किया गया है, साथ में लेबोरेटरी जो है वो बनाई गई है ताकि बच्चों का जो मुनार है शिक्षा में उसको उठाया जा सके। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है कि बड़े शहर का एक स्कूल चूज किया गया जो पहले से ही काफी प्रफुल्लित था, उसको प्रोजेक्टर दे दिए तो अच्छी बात है, मैं बुरी बात नहीं कहती। जो विद्या विचारी तो पर उपकारी, विद्या तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये कहते हैं जो स्कूल ऑफ एमिनेंस हम दिल्ली के मॉडल पे बना रहे हैं, और दिल्ली में इन्होंने कौन सा कोई क्रांतिकारी कर ऐसा परिवर्तन कर दिया जो हम कहें कि देखें, दिल्ली की तरफ देखें कि आम आदमी पार्टी ने क्या बढ़िया कर दिया। बल्कि वहां पे जब मैं वहां पढ़ती थी आज से 40 साल पहले दिल्ली में, तो हम भी ऐसे स्कूलों में पढ़े जहाँ टीवी लगे होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी, और हमें भी 2 क्लास से हम टीवी में देखते थे, 2-3 क्लास से हिस्ट्री की और मैथ वगैरह हम करते थे। तो इसमें इन्होंने कोई ज्यादा फर्क नहीं किया। जरूर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से अब कलर टीवी आ गया होगा, प्रोजेक्टर आ गए होंगे, पर बात ये है विषय की कि इन्होंने जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया। शराब खाने खोल दिए, पाउचेज 1 बाय 1 गेट 1 फ्री कर दिया, और नशा वैसे की वैसे है, और पंजाब का कोई भला नहीं हो सका, और ना ही इनकी कोई मंशा है। ये सिर्फ महज ड्रामे करते हैं, और ड्रामे में अरविंद केजरीवाल को बुला के और ये ड्रामा कर दिया। पर असलियत ये है कि अभी जो खेल मेले खत्म हुए हैं, उनमें स्टूडेंट, भाग लेने वाले खिलाड़ी ही नहीं पहुंचे। आपने, मुझे पता नहीं इस पे डिबेट की है कि नहीं। अभी मरिंडा की बात कर दूं, मरिंडा मेरे पास में है और मोहाली के, और वहां पे महज सारे 3 दिन में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, उन्हीं को मेडल मिल गया। तो हम यहाँ पे हमारी जो कमजोरी हो रही है हमारे समाज की, उसको पकड़ने की ज्यादा जरूरत है। जो पढ़ाई है उसको ऐसे विषय लेने चाहिए जिससे बच्चे आगे जाके काम, कोई स्मॉल स्किल्ड धंधा ढूंढ सके। उनको पढ़ाना ये चाहिए कि स्मॉल स्किल्ड कोई जैसे खाना बनाने का, कोई हाथ का काम, ऐसा काम करवाना उनको विद्या देनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, गरीबी के कारण भी लोग प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का मेयार ही इतना गिर गया है। और मुझे समझ नहीं आती। ऐसे में देखिए आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जब सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है नहीं उठा सकते, तो वो प्राइवेट स्कूलों को नहीं वहां पे बच्चों को पढ़ाते, लेकिन सरकारी स्कूलों में जाते हैं। लेकिन जब सरकारी स्कूलों को में इस तरह की फैसिलिटी होगी तो बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जिसपे तो कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छे स्कूल बनेंगे तो बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा जो है वो बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। जसतेज जी का मैं रुख करता हूँ। जसतेज जी, आपने सुना, कांग्रेस पार्टी का भी सुना और आपने बीजेपी का भी सुना, लगातार सवाल खड़े किए। वो कहते हैं कि पहले भी अपग्रेड था, ऐसे में उस पर पहले से ग्रांट भी जारी की गई थी, कांग्रेस के समय वो बनाए गए थे। लेकिन ऐसे में पंजाब में 117 स्कूल है जिसपे ये पूरा स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर जो है एक पूरा बनाया गया है, उस पे अपग्रेड किए जाएंगे, तो उसपे सीधे तौर पे पंजाब के बच्चों का फायदा तो होगा। लेकिन ऐसे में आपकी ऑपोजिशन जो है वो लगातार सवाल भी खड़े कर रही है। जजबीर जी, बहुत अफसोस वाली बात है कि जब पंजाब का भला होता है तो ऑपोजिशन पार्टियां देखो उसको एक ऐसे लेती हैं कि भी उनकी सियासी रोटियां कैसे सेकी जाए। देखो, जब जब रूलिंग पार्टी काम करेगी उससे जो सा नुकसान है वो इन रवायती सियासी पार्टियों को होना है।
जिसके कारण ये मजबूर हैं जी। कि भी किसी न किसी तरीके से बुराई करें। पर मेरे ख्याल से इन सब चीजों से उठ के इनको सोचना चाहिए कि असल में भला तो पंजाब के लोगों का हो रहा है ना। अब जैसे यहाँ पर कई ऐसे स्टेटमेंट दी गई जो बिल्कुल ही तथ्यों से बहुत गलत हैं। पर जैसे ये कहते हैं चार, उन्होंने इस बात को लेकर नहीं बोला है सर, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। उन्होंने इस बात, लोगों का भला हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया कि लोगों का भला नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ सवाल खड़े किए हैं कि पहले जो हमने काम किया था उस पर उन्होंने बनाया था कांग्रेस के समय, उन्होंने ये बात बोली, ये बात नहीं बोली कि भला नहीं होना चाहिए सर। जी नहीं, वो देखिए, सीधी बात कहो, कान को ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो तो पकड़ना कान ही है इन्होंने। तो अगर इन्होंने इतनी बुराइयां कर दी बजाय कि एक शलाघा करने की, भी जो काम पिछली सरकारों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है, उसकी शलाघा करने के बजाय इन्होंने कान घुमा के पकड़ लिया कि वहां पे तो कोई जरूरत, ये इन्होंने देखो ये प्रोजेक्ट किया, वहां पे जरूरत ही नहीं है। अब वहां पे अगर आप फोटोएं देखो, वहां पे कलर्ड स्टेडियम सा बन गया अंदर, ठीक है ना, कलर्ड प्ले ग्राउंड है उस स्कूल के अंदर। और यही नहीं, वहां पर कंप्यूटर लैब्स और साइंस लैब्स है जो वहां पे बिल्कुल बंद थी। स्कूलों के अंदर बसें पहली बारी सरकारी स्कूलों में स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे देखो मिसलीड किया गया कि भाई हाँ जी यूनिफॉर्म जो सी 4,000 की 6,000 की है, पर यहाँ पे ये बात छुपाई गई कि उसके लिए जो सी है सेपरेट एक ग्रांट सरकार ने उन बच्चों को दी है। पर क्योंकि वो स्कूल ऑफ एमिनेंस है, वहां के अंदर एक म्यार सेट करने की कोशिश की गई है जो प्राइवेट स्कूलों से भी ऊपर की है। तो उनको एक स्पेशल ड्रेसेस दी गई हैं और ये नहीं कि उनसे फीस ली जा रही है, इट इज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पर यहां पर ऐसे कि भी पुरानी बिल्डिंगों को वो कर दिया, ये कर दिया, क्यों ना करें भाई। अगर पुरानी बिल्डिंगों को आप लोगों ने निगलेक्ट किया है तो हम एक फालतू में एक नई बिल्डिंग क्यों खड़ी करें, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाएं। वही पैसे बचा के हम पुरानी बिल्डिंग को ठीक करेंगे। अगर आज आम आदमी क्लिनिक के ऊपर काम हो रहा है, ये कहते हैं वहां पर ये नहीं है वो नहीं है। अब अगर वहां पे कुछ ना होता तो क्या 60 लाख लोग अभी तक आम आदमी क्लिनिक्स में गए होते। अब इनके पास कोई डेटा ही नहीं है पुराना, क्योंकि वहां पर लोग जाते ही नहीं थे। लोग इन्होंने जानबूझ के पुराने जो से स्कूल है और हेल्थ सिस्टम है उसको इन्होंने जानबूझ के निगलेक्ट किया, ताकि जो सी इनकी हिस्सेदारियां हैं अब हिस्से वो स्कूलों में और उसमें हेल्थ में इनके अपने प्राइवेट जो से वो बड़े चढ़े इस करके। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं मैडम जो से बीजेपी से हैं, वो कह रहे हैं कि भी इनके टाइम पे स्कूलों में टीवी थे। मैं बताता हूँ, आप हमारी उम्र चलो इनसे छोटी है, बड़े बहन है, कौन से ऐसे स्कूल थे जब वहां पर स्कूलों में टीवी थे। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलो, बीच में सर। जजबीर जी देखो ऐसे नहीं बता रहे, आपने पूछा तो वो बता रहे सर, ठीक है, पूछा तो वो बता रहे, आपको वो आपने पूछा तो बता रहे सर। नहीं, क्या बता रहे हैं सर, बीच में नहीं ना, अपनी बारी आएगी वो बोलेंगे। हाँ तो मैंने नहीं सर, हाँ सर जवाब नहीं, ये सवाल नहीं, मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट स्कूल ये, क्योंकि ये लोग हैं तनाट, ये लोग हैं अमीर फैमिलियों से, इन्होंने ऐसे स्कूलों में पढ़ाई की है जहां पर टीवी था, ठीक है ना। हम लोग जो से है ना, नॉर्मल स्कूलों के अंदर टीवी नहीं होते थे। अब एजुकेशन के ऊपर दोबारा आ जाइए, मुझे बताइए कि इससे पहले कौन सी सरकारें थी पंजाब में जिन्होंने बच्चों को हुंगारा दिया, बच्चों को एनकरेज किया कि उनको लेके गए श्रीहरिकोटा में वहां पे सैटेलाइट्स के लिए कि आप देखो यहाँ पे लॉन्च हो रही है सैटेलाइट्स। कभी किसी सरकार ने किया? कभी किसी सरकार ने किया कि भी जो से प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनको IIM अहमदाबाद लेके जाओ, उनको सिंगापुर लेके जाओ। पिछली सरकारों में तो आप देखिए कि जो से वजीर होते थे वो खुद ही चले आते थे जहाज पकड़ के और वहां पे जाके कहते थे हम तो कुछ सीखने गए। तो ठीक है सर, आपकी बात आ गई। तो मैं चौधरी का रुख करता हूँ। मैडम आपने सुना, मैं सर लौटूंगा आपके पास क्योंकि समय की कमी है, सबको समय देना है मेरे पास। टीना जी आपने सुना, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन का काम है वो विरोध करेंगे, लेकिन विरोध इस मुद्दात पे नहीं होना चाहिए कि किसी भी अच्छी चीज का जो है वो विरोध किया जाए। आपने सुना उनका सवाल, टीना जी। देखिए जसबीर जी, ये आम आदमी पार्टी वाले चाहते हैं कि ये कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, ये तो खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और इनकी हरकतें हम क्या लोगों को बताएं भी ना सरकार की ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ 2-2 लीटर पेंट करके लोगों को बेवकूफ गुमराह बनाए करेंगे तो हम क्या आवाज भी ना उठाएं अपनी। इन लोगों ने क्या अलग से किया ये हम जानना चाहते हैं, कुछ किया तो है नहीं। और रही बात आज की रैली की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की अगर बात कर रहे हैं, मैं तो कह ही रही हूँ ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर ऑलरेडी था, कुछ नहीं नया हुआ सिवाय उसके वहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां पे नए पेंट कलर। मेरे को सर
जी मैं आपको आपके साथ में और सर ये भी बताइए कि एक स्कूल नहीं 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, 4 का, इनको एक ही लगी जा रहा है, इनको पता ही नहीं पंजाब में क्या चल रहा है। बनाए जा रहे हैं जी। नहीं पता जी, सारा कुछ पता है, आपको नहीं पता, सारा कुछ हमें पता क्या चल रहा है क्या नहीं, इसीलिए तो हर दिन आपकी पोल खोलते हैं हम डिबेट में आके। हाँ जी तभी सर, तो आप जसवीर मान जी नहीं आप रहे क्या कि कह स्कूल रहे की थे? बसेस चल रही हैं, जसवीर तभी जी तो मान नहीं क्या रहे कह आप रहे थे? सरकारी स्कूलों में बसें चल रही हैं। बसेस का कैसा मिसयूज किया जा रहा है हम जानते हैं आपको, वो भी बता रही हूँ मैं। हाँ जी सर, जसवीर जी। हाँ सरकारी स्कूलों, मैडम अपनी बात रखिए। जसवीर जी मुझे टाइम दिया जाए प्लीज, मुझे कोई बीच में जी। इंटरप्ट ना करे, क्योंकि मैंने किसी को इंटरप्ट मैडम नहीं बात किया। रखिए अपनी। बाद में ठीक बात है। रखें अपनी। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जितने भी इन्होंने स्कूल के जितने भी इनॉग्रेशंस किए हैं, सारे के सारे ऑलरेडी सब अच्छे बने हुए थे, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल थे, हर फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड की गई थी, सिर्फ और सिर्फ रंग और पेंट किया गया उनको, और कुछ नहीं। और 4,000 की जो यूनिफॉर्म्स का जो रेट बढ़ाया गया, जो कॉस्टिंग बढ़ाई गई है, इसीलिए वहां पे बच्चों का सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी एक ही जगह पे है। वहां पे बच्चों में भेदभाव करने की भी कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, कि वो कुछ बच्चे, फीस नहीं ली जा रही, उनकी ड्रेस का कोई नहीं मतलब नहीं ली जा रही। आपने सुना जसवीर जी ने अभी बोला ये बात। अगर, अरे मैं वही तो कह रही, कॉस्टिंग तो बढ़ा दी ना इन्होंने, पहले तो 600 पे करती थी, पैसा जा कहां से रहा है, इनके घर से थोड़ी जा रहा है, सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और कॉस्टिंग अगर बढ़ा दी गई, बच्चों में ऐसे भेदभाव करने के लिए इन्होंने सोच पैदा कर दी। नया क्या किया? नया कुछ नहीं किया। आज नया क्या किया वो मैं बताती हूँ आपको। इनके आका अरविंद केजरीवाल जी, जिनको उन्होंने बहन बनाया था सिप्पी शर्मा, बदतमीजी मत करिए। आका केजरीवाल जी बदतमीजी नाल गल ना करो मैम प्लीज, ठीक है ना। ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, ਇੱਥੇ परिवारवाद नहीं है कि जाके ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। जसवीर जी प्लीज लिमिट से लिया करो, हम आगे बढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आका कह रहे हो, अकल सिखाने नहीं आए, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਕਲ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਫੜਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚ ਗੋਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? जसवीर जी म्यूट करो सर, मेरी बात सुनिए, अगर ये बदतमीजी करेंगे तो नहीं चलेगा, बदतमीजी ना करें। बोलने की तमीज सिखानी चाहिए आम आदमी पार्टी, पढ़े लिखे नहीं। ये जसवीर जी अब ये आपको बताएंगे कि भी कैसे करनी है एंकरिंग। जुबान जी है ना वो दसदा है, जुबान तो पता लगता है कि कौन किहो जिहा है, ठीक है ना। आका कही जाते हो, हाँ बिल्कुल गलत है। तुसी राहुल गांधी को कहो आका, तो थोड़े आका ने ना राहुल गांधी दसो, आपके आका है ना, आका है ना। वेरी गुड बहुत अच्छा है। आका है ना आपके आका नहीं साडे आका नहीं है, साडे वास्ते सिद्धांत है, ठीक है ना। डिबेट नु जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे जसवीर जी, लोग देख रहे हैं आपको, चलो शब्दों की मर्यादा खत्म नहीं करती। इन्होंने कह दिया राहुल गांधी इनके आका, हम तो हर जगह बताएंगे, ये खुद मानते हैं आका इनके। इन्होंने म्यूट करो, इन्होंने म्यूट करो, इन्होंने कहो कि मेरी गलती से इंटरप्ट ना कर। ठीक है मैडम, ऐसे आगे चर्चा नहीं बढ़ सकती है क्योंकि जो समा था हाँ, मेरी बात रखने दीजिए। सबसे बड़ी बात जसवीर जी, नहीं मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट। इन्होंने डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। 30 सेकंड। सिप्पी शर्मा जी को, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन आम आदमी पार्टी के कन्वीनरों ने, जो इनके आका है पार्टी के, उन्होंने इनको टंकी से नीचे उतारा। आका आपके है राहुल गांधी, आपके आका है, हमारे यहाँ पे आका नहीं होता। देखो बदतमीजी ये कर रहे हैं, बदतमीजी ये कर रहे हैं, आका कही जा रहे हैं। नहीं, इनके तलबे चाटने की आदत है राहुल गांधी के, हमारे यहाँ पे तलबे नहीं चाटे जाते। दोनों की बात आगे, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगा। हमारी आदत नहीं है तलबे चाटने की। जसवीर जी आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। वो मैडम ऐसे ये जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि भी मेरे को बीच में बोलने के मजबूर होना पड़ रहा है। ना करें, बोलते कैसे? जसवीर जी एक बात सुनिए, आज जिनको इन्होंने बहन बनाया, आका ना करें, नीचे उतारने के लिए टंकी से नीचे उतारा, आज उन्हीं को सुबह 5 बजे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है ताकि वो पंजाब में आके अरविंद केजरीवाल जी को कोई सवाल ना कर सके। ये तो इनकी हरकतें हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैं आपको एक न्यूज दिखाती हूँ 30 मार्च 2022 की, जो भगवंत मान जी ने लिखा, नो एडिशनल वर्क फॉर द टीचर्स। ये देखिए, नो एडिशनल वर्क फॉर द टीचर्स टू बी सोल फोकस पंजाब सीएम।
और आज क्या कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? पंजाब में जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्राइवेट और सरकारी पीटीआरसी की बसेस को इन्होंने आज डीसी दफ्तरों में हुक्म दे दिए, सबके सब जिलों में से जितनी भी पंजाब की बसेस हैं या प्राइवेट बसेस हैं, उनको अमृतसर में हमारे वर्करों को लेके आओ, फूड सप्लाई वालों को कह दिया खाना खिलाओ, इतना पैसा वेस्टेज, सड़कों पे इनके इश्तेहार लगे हुए हैं। और ये देखिए सवाल कर लिया, उसका जवाब ले लीजिए। मैडम आपने सवाल किया, उसका जवाब भी लीजिए। उसका जवाब मैं बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। मुख्यमंत्री का कोई स्टैंड ही नहीं। आप दोनों की बात आगे, मैं बता देता हूँ, दोनों की बात आगे, मुझे बाकियों को भी समय देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है मैडम, अमनजोत रामूवाली जी क्या कहेंगे? मैडम लगातार इस बात को लेकर विरोध है, एक तरफ सरकार है जो कहती है कि हम शिक्षा के जो है वो सुधारने में लगे हैं, ऐसे में 117 जो स्कूल है उनको अपग्रेड किया गया, लेकिन सवाल फिर भी बरकरार है। पहली बात तो इन्होंने अध्यापकों को लगातार पिटाई कर रहे हैं, उन धरने दे रहे हैं। इनकी सरकार की पोल यही खुल जाती है कि ये कितनी सीरियसली काम करते हैं। दूसरी बात ये है, अगर दिल्ली मॉडल स्कूल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, एमिनेंस स्कूल्स बनाए हैं, तो मुझे ये बताओ फिर जो सिंगापुर में अध्यापक भेजे हैं वो किसके लिए भेजे हैं? अगर दिल्ली मॉडल के, फिर तो दिल्ली भेज देते अध्यापकों को, सिंगापुर जाने का इतना खर्चा करने की क्या सी? दूसरी बात है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दे दूं कि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ी हूँ। दिल्ली मेरे पिता एमपी बने थे तो पहली बार मैं दिल्ली जाके पढ़ाई की, और वहां हमें टीवी के ऊपर हमारे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और आपको क्लियर कर दूं, तीसरी बात, ये नहीं देखते, ये बड़े शहर को चूज किया है जहां पहले ही इतने बड़े स्कूल हैं, सब फैसिलिटीज है। जो बच्चे गांव में बैठे हैं, जो रियली सफरिंग दैट द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम एजुकेशन, जो पिछड़े हुए लोग हैं, और जो 4 गांव में 1 स्कूल है, वहां कोई एमएनएस स्कूल नहीं बनाना, वहां तरक्की नहीं करनी, ये शुरू वहां से करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि ट्रिप्स, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, ट्रिप्स पहले भी जाते थे, सब कुछ दिखाने जाते थे। ट्रिप्स फैक्ट्रियां, कोक कैसे बनता है और चीजों के लिए, ये कोई आपने अनोखा काम नहीं किया। और मैं तो ये समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जो क्रांतिकारी चेंज होए। पर अगर इन्होंने अभी स्कूलों को इसी तरीके से अगर स्कूलों को ज्यादा फैसिलिटीज देंगे तो धीरे धीरे मैं आशा करती हूँ कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बात मानते हैं कि इसी तरह से मतलब ये है कि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो आने वाले समय में सरकारी स्कूलों को जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, वहां पे बच्चे जो है वो सही ढंग के साथ में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बस एक मैं क्लैरिफिकेशन, मैं बस उनका बाकी है। जसतेज जी मैं आपके पास लौटूंगा, आपका एक सवाल बाकी है क्योंकि मैडम टीना चौधरी ने आपके ऊपर काफी सवाल खड़े किए, उनका जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। हालांकि समय की कमी है सर, थोड़ा क्योंकि 2 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूँ, उससे पहले अपनी बात रख लीजिए जी। देखिए, इन्होंने कहा कि भी स्कूल टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अब जहां पे काम है वहां पे वो स्कूलों में गए हैं। अब स्कूलों में अगर स्कूल टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी तो और किसकी लगेगी? अगर किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे जजबीर जी, बसेस में इंचार्ज बना के भेजा गया, बसेस में बिठा के भेजा गया कि आप बसों का ध्यान रखोगे, लोग कौन कौन बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, डेकोरम मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वर्कर्स। इन्होंने स्कूल में ड्यूटीज नहीं लगाई, बसेस में बिठा के अब मैं देखो इनके आका ने इनको कहा हुआ है कि भी ऐसे बीच में बोलना है, तो ये देखो ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ी होनी भी चाहिए, ऐसी फ्रस्ट्रेशन होनी जरूरी है, ऑपोजिशन में है होनी चाहिए फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना? तो अगर लेकिन आप उनकी बात ले लीजिए ना मैडम। नहीं देखिए, जब इन्होंने आका का तब मैंने इंटरप्ट किया, ठीक है? ये खैर ये मान के कि राहुल गांधी इनका आका है, ठीक है? वो आका है इनका आका है, ये गोटे पकड़े उसके जाके ये तलवे चाटे, हम नहीं तलवे चाटते। दूसरी बात ये कि स्कूल टीचर जो है, देखिए अगर स्कूल का काम हो रहा है तो स्कूल टीचर ने वहां पे जाना ही है, ठीक है ना? तो स्कूल, ठीक है ना? अगर स्कूल टीचर्स वहां पर गए हैं, स्कूलों का काम हो रहा है तो स्कूल टीचर्स की ड्यूटी लगेगी, पोस्टमैन की ड्यूटी थोड़ी ना लगा देंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अब जैसे बात कर रहे थे कि भी स्कूलों के बच्चों को लेके जाया जाता है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोई नहीं लेके जाया जाता।
4 वहां पे स्कूल हैं, ठीक है ना, और 4 के 4 स्कूलों के अंदर आज काम हो रहा है, और ये सारे सर झूठ बोल रहे हैं कि ये 4 स्कूल तो पहले मशहूर थे। पहले कहते एक स्कूल मशहूर है, जब मैंने कहा 4 स्कूल वहां पे हो रहे इनॉग्रेशन, कहते 4 के 4 ही मशहूर हैं। मैं तो मतलब इनकी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये लोग पंजाब के लोगों का भला नहीं देख सकते। इन्होंने ये कूड़ प्रचार इन्होंने दिल्ली में भी किया था, पर लोगों ने इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब पंजाब में भी इनको धक्के मार के तभी बाहर निकाला, ठीक है ना, धक्के मार के इनको तभी बाहर निकाला है, ठीक है ना। आपके बच्चों ने भी कांग्रेस की देन की पढ़ाई की है, आपकी तो आप लोग अंग्रेजों की देन हो, तो कांग्रेस अंग्रेजों की देन है, कांग्रेस अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है ना। जो भी कांग्रेस के बच्चे हैं, कांग्रेस के माँ बाप हैं, वो अंग्रेजों की देन है ना, वो अंग्रेजों की देन है। कांग्रेस के माँ बाप जो थे वो कांग्रेस की देन है, ठीक है ना। कांग्रेस के बच्चे आज कांग्रेस के माँ बाप अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की देन है ना, कांग्रेस अंग्रेजों की देन है, कांग्रेस अंग्रेज की देन है ना, अंग्रेजों की देन है ना। स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर पंजाब सरकार ये दावे कर रही थी कि 117 जो मैम आप तो पूरे पंजाब में जिसमें सरकार जो है वो लगातार बच्चों की शिक्षा के मीनार को उठाने के प्रयास कर रही थी, जिसको लेकर आज पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरु नगरी अमृतसर में पहुंचे और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पहुंची। पूरी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी। 4 स्कूलों का उद्घाटन किया गया, जिनकी शुरुआत यहाँ से की गई और पूरे का पूरी लीडरशिप यहाँ पर थी। और 117 पूरे पंजाब में जो स्कूल है उनको अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट जो है क्लासेस का निर्माण किया गया है, लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है और इसमें जो प्रोजेक्टर लगाए गए हैं ताकि बच्चों का जो शिक्षा है उसका मुनार जो है वो उठाया जा सके। और पिक एंड ड्रॉप जो आज तक प्राइवेट स्कूलों में होता आया है, आज सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही थी। हालांकि ऑपोजिशन ने इस पर कई सवाल उठाए हैं और क्योंकि ऑपोजिशन का काम है सवाल खड़े करना, तो उनके द्वारा वाजिब सवाल खड़े किए गए। क्योंकि स्कूल ड्रेसेस को लेकर भी कई सवाल थे, उसका जवाब बखूबी के साथ में जो है सरकार भी देती नजर आई और अभी भी हमारे शो में भी लगातार इस बात को लेकर बहस का एक विषय बना। लेकिन हम बात मुद्दे की करेंगे कि जिस तरह से लगातार विरोध के बीच लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेशन पे काम करी। स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब में अब वो स्कूल बनेंगे, उन स्कूलों में जो है बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे, शिक्षा के मुनार को उठाएंगे प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर। उससे भी 2 कदम आगे ये जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो बनाएंगे। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।